हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो इनके दो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, इनके जीतने पे क्या इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पे आ सकता है। दोस्तों इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा और आपको बताएंगे दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जैसे आपका 6 महीने 1 साल या 2 साल का नजरिया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका आगे का जो प्लान है वो क्या रहना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स दोस्तों आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। तो यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स है दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम। टैक्स, जियोपॉलिटिकल और ट्रेड, इन तीनों के बेसिस पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसके लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, कौन सा प्रेसिडेंट आएगा तो पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स में हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रंप की। तो ट्रंप आपको पता है दोस्तों ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, उनका जो कॉर्पोरेट की तरफ झुकाव है वो ज़्यादा है। तो उन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को काफ़ी कम कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था स्टॉक मार्केट में, जो यूएसए के स्टॉक मार्केट हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कॉर्पोरेट की टैक्स कम होने की वजह से अर्निंग्स बढ़ी थी तो उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए थे, जिसकी वजह से जो रैली आई थी स्टॉक मार्केट में, डाउ जोन्स में या फिर नेस्डेक में आप कह सकते हैं, वो उसी की वजह से आई थी। और अगर हम बात करें जो बिडेन की, तो जो बिडेन दोस्तों ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं कि वो टैक्स बढ़ाने वाले हैं कॉर्पोरेट पे, कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं। तो जिसकी वजह से अर्निंग्स भी कम होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स भी थोड़े उनके कम होंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे। तो अगर वहाँ के स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए, जैसा कि हमेशा होता है। वो हमेशा यूएस मार्केट को रेप्लिकेट करता है, हमारे सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो यहाँ पर मिलता है पॉइंट दोस्तों ट्रंप को। ट्रंप यहाँ पर बेटर है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टैक्स पे कुछ भी चेंजेस होते हैं बिडेन के आने से, तो उसके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बनेंगे, और ट्रंप रहेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ मतलब जो ज्योग्राफिकल स्पेस में पॉलिटिकल जो कंसर्न्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उसको लेकर क्या हमारे लिए पॉजिटिव है। तो बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप आपको पता है दोस्तों चाइना से हमेशा ऑलरेडी नेगेटिव उनका थोड़ा सा सेंटीमेंट रहता है। अब कोरोना वायरस के टाइम पे ले लीजिए, कोरोना वायरस को उन्होंने चाइनीज़ वायरस का नाम दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज़ वायरस। उन्होंने जो ट्रेड वॉर हुई, जो टैरिफ में इम्पोज किए उन्होंने चाइना पे, जो हुआवी को बैन किया, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ थे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी थ्रेट थे, जिनकी वजह से इन्होंने चाइना को यहाँ पर एक झटका दिया था। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ट्रंप हमेशा चाइना के अगेंस्ट में रहते हैं। तो अभी आपको पता है जो इंडिया और चाइना के भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, गलवान वैली या एलएसी के इश्यूज जो हैं, अगर इंडिया उसमें इंडिया का साथ यूएस देता है, ट्रंप रहते हैं तो यूएस उसका साथ देगा, तो वहाँ पर इंडिया को एक एज मिलेगा चाइना के ऊपर। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, अगर ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट बने रहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड में दोस्तों आपको पता है ट्रेड वॉर जो चल रही है यूएस और चाइना के बीच, जो आपको पता होगा टिकटॉक जो बैन हुआ है, यूएस ने भी बैन कर दिया इंडिया के बाद। तो वहाँ पर जो ट्रेड वॉर हो रही है, जहाँ पर ट्रंप है बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर वो टैरिफ भी इम्पोज कर दिया उन्होंने, जो हवा भी बैन किया, और जो ट्रेड वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर भी आप उसको बोल सकते हैं, चाइना के अगेंस्ट में चल रही है। तो वहाँ पर इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर ट्रेड वॉर चलेगी तो दोस्तों चाइना से जो इम्पोर्ट कम होगा यूएस का, और यूएस अगर चाइना से कम होगा इम्पोर्ट, तो जो एशिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो है इंडिया। तो इंडिया से ऑब्वियसली यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ेगा। तो इंडिया से इंपोर्ट बढ़ेगा तो वहाँ पर इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा अगर ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि अगर ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट बने रहे तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स थे दोस्तों जिनको हमने डिस्कस किया। ये मेरे ओपिनियन थे, मेरे थोड़े से जो रिसर्च करने के बाद मेरा ओपिनियन मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू नो कि आपका ओपिनियन क्या है, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है अपनी नॉलेज एनहेंस करने का भी मौका मिले। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं कुछ ट्वीट्स लाया हूँ डोनाल्ड ट्रंप के, जो यहाँ पर फेवर करते हैं हमेशा स्टॉक मार्केट को। ये देखिए हमेशा वो अपने ट्वीट्स में बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, इफ़ द
Dow Jones ever fall more than 1000 point in a single day, sitting president should be loaded into a very big cannon and shot into the sun with tremendous speed. तो यहाँ पर आप देखिए मैंने हमेशा स्टॉक मार्केट पे फोकस रहता है। अब ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला जो उनका ट्वीट है 2015 का है, ये वाला 2018 का है 20 सितंबर। यहाँ पर देखिए S&P 500 हिट्स ऑल टाइम हाई, कॉन्ग्रेचुलेशन यूएसए। इधर भी उन्होंने बात की है स्टॉक मार्केट की। अब ये 2017 का है हाईएस्ट स्टॉक मार्केट एवर, बेस्ट इकोनॉमिक नंबर्स इन ईयर, यहाँ भी स्टॉक मार्केट की बात की है। अब ये रिसेंट है, कोरोना वायरस इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल इन यूएसए। अब यहाँ पर भी उन्होंने देखिए स्टॉक मार्केट इज स्टार्टिंग टू लुक वेरी गुड टू मी। तो ये एक बिजनेसमैन है दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे इनका फोकस रहता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अब ये ओपिनियन पोल देखते हैं जल्दी से दोस्तों। हम यहाँ पर बिडेन देखिए आगे चल रहे हैं ट्रंप से। जी हाँ दोस्तों, आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर आगे चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं जीत जाएंगे। अब आपको हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो पिछले 2016 में आपको पता होगा जो हिलेरी क्लिंटन जी हैं वो कितना आगे चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ, ट्रंप यहाँ पर विनर बन के सामने आए। तो यहाँ पर अभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रंप भी जीत सकते हैं और बिडेन भी जीत सकते हैं। लेकिन हमारे लिए दोस्तों ट्रंप रहेगा, शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड में ट्रंप हमारे लिए यहाँ पर बेटर ऑप्शन लग रहे हैं अगर हम स्टॉक मार्केट को, स्पेशली स्टॉक मार्केट को फोकस करें तो। लेकिन दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा जिसको आप हिस्ट्री में कुछ पॉइंट ऐसे दिखाना चाहूँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अगले एक साल में, आने वाले एक साल में क्या जो है मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद अगले एक साल में कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इनकम्बेंट पार्टी वॉन की है, ये इनकम्बेंट पार्टी लॉस्ट की है। इनकम्बेंट पार्टी मतलब जो एग्जिस्टिंग प्राइम, जो पावर एग्जिस्टिंग में जो अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो इनकम्बेंट, उसका मतलब होता है इनकम्बेंट। तो यहाँ पर देखिए जो ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद की लाइन है, तो यहाँ पर देखिए एक महीने तक नेगेटिव में ही रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट का नेगेटिव में ही रहा है। ये डेटा दिखा रहा हूँ मैं 1936 से 2017 तक का। तो यहाँ देखिए एक महीने तक जो इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद एक महीने तक नेगेटिव में रहे स्टॉक मार्केट के रिटर्न, और उसके बाद देखिए आप ईयर एंड तक, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड के उसमें देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में आने लग गया है। कोई सी भी पार्टी जीते या कोई भी प्रेसिडेंट बने, ईयर एंड तक यहाँ पर पॉजिटिव में रिटर्न देखने को मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि आने वाले एक दो महीने में हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल रहे, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न दे, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो यहाँ पर मार्केट जो है वापस से आपको पॉजिटिव ट्रेंड में दिखेगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको समझा दूँ, जब भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो एक जो कंटिन्यूटी बनी रहती है मार्केट में वो ब्रेक होती है। बिकॉज अगर नई पार्टी आती है दोस्तों पॉलिसीज चेंज होती है, नया सिटिंग प्रेसिडेंट जो होता है वो कुछ अपने दूसरे थॉट्स प्रोसेस लेके आता है, कुछ दूसरा आइडिया लेके आता है, वो अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करता है, जिसकी वजह से मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट करता है, वॉलेटाइल रहता है मार्केट। अगर अच्छी पॉलिसी आएगी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, अगर उसको नेगेटिव पॉलिसीज़ लगती है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव में परफॉर्म करता है। तो कंटिन्यूटी भी होना ज़रूरी है मार्केट में। तो अगर ट्रंप रहते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव में ही ट्रेंड करे। तो दोस्तों ये बाद में सब हमको पता चलेगा जैसे ही इलेक्शन आएंगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं, लेकिन देखते हैं स्टॉक मार्केट हमेशा आपको गलत ठहराने की कोशिश करती है। तो चलिए जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमको यहाँ पर पता चलता जाएगा क्या है इसके इम्प्लीकेशंस इलेक्शंस के होने वाले हैं आगे स्टॉक मार्केट पे या फिर इकोनॉमीज़ पे। अब मैं आपको आगे की स्क्रीन पे लेके चलता हूं दोस्तों। आगे की स्क्रीन आप देखिए, मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया है। ये आपको सिर्फ इसलिए मैंने ओपन किया है या फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों ऐसे इवेंट्स हिस्ट्री में आते हैं और आते रहेंगे, तो आपको इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो मैं बात करूँ, अगर आप इधर देखिए जो 2003 के आसपास जो देखिए .com बबल आया था, यहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ लेकिन फिर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आया। 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें फिर मार्केट क्रैश हुआ लेकिन फिर मार्केट पॉजिटिव में आया। यहाँ 2016 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, अब देखिए 2016 में जो हुआ था, अब यहाँ देखिए कोरोना वायरस के टाइम मार्केट क्रैश हुआ लेकिन मार्केट फिर से पॉजिटिव ट्रेंड में आएगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लॉन्ग टर्म में है मार्केट हमेशा पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। दोस्तों पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही दोस्तों एक वेल्थ कमाने का ज़रिया हो सकता है। ट्रेडिंग करेंगे आप तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखेंगे तो हमेशा आप ज़्यादातर टाइम पे आप पैसा कमाएंगे। तो ये दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कितने सारे यहाँ पर इवेंट्स दिखाए जिनकी वजह से मार्केट गिरा, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, मार्केट पॉजिटिव में ही
यहाँ पर क्लोज होता है। लॉन्ग टर्म पे मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो इंडिया है इमर्जिंग इकोनॉमी है और ये आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसे ही ग्रो करेगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हैं तो ऐसा आपको भी मानना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आप मानते होंगे, तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था मेरी तरफ से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।